हेलो एवरीवन। तो अभी दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 7:05 हो चुका है। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं से स्टार्ट होता है और अभी मैं सीधे सो के ही उठा हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है और बहुत सारा नॉलेजेबल होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी और आपको ये ब्लॉग मोटिवेट जरूर करेगा। तो आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। देख सकते हैं सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के टाइम में थोड़ी अभी ठंड जो है बढ़ गई है। सुबह और शाम की ठंड रहती है, दोपहर में इतना खैर ठंड नहीं लगती। फिर भी अब मौसम ठंडा होता ही जा रहा है। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ लगाई थी तुलसी, परंतु तुलसी हुई नहीं यहाँ पर। पानी भी लगाया परंतु कोई फ़ायदा नहीं निकला। तो यहाँ का मौसम देख सकते हैं, ये है यहाँ का बाहर का व्यू। बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ का। और यहाँ पर बाहर खड़े हो जाओ तो मतलब बहुत ठंडी ठंडी हवा लगती है और माइंड फ्रेश हो जाता है पूरी तरह से। तो बहुत ही मतलब खुला खुला एरिया है पूरा। छत पर ही रहता हूँ वैसे भी मैं। तो अब जाते हैं दोस्तों सीधे रूम में और सीधे पानी पीते हैं। सुबह के टाइम मॉर्निंग में पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है और लाभदायक होता है बॉडी के लिए भी। तो पानी पीते हैं अपना। और यहाँ का बताइए मथुरा का पानी कैसा है आपको? खारा पानी है, इसलिए अलग से बोतल लेके लाना पड़ता है पानी। तो इसको थोड़ा इसमें कर लेते हैं। इसके बाद थोड़ा ऐसे ही गर्म कर लेंगे कि थोड़ा बहुत करेंगे, क्योंकि ठंडा पानी है तो एकदम इसे पियेंगे तो जुकाम भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा गर्म कर लेते हैं इसे। और साथ ही हमारे एक भाई ने पूछा था कि हम मैंने अभी स्टडी स्टार्ट की है, मतलब वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आए हैं। तो उन्होंने पूछा कि मैं एनसीईआरटी तो पढ़ रहा हूँ, एनसीईआरटी के साथ और क्या पढूं? तो मैं यही कहूँगा कि एनसीईआरटी के साथ आप एक न्यूज़पेपर और कर लीजिए अपनी करंट अफेयर के लिए, मतलब सही रहता है। इससे आपके थॉट्स ही डेवलपमेंट होंगे, मेंस में काम आएगा। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही यूजफुल होता है। और ये क्योंकि ये हमारे मेंस में जो हमारे थॉट्स डेवलप करता है, तभी हम लिख पाते हैं मेंस में। तो पानी पी के दोस्तों जाते हैं सीधे फ्रेश होने के लिए। इसके बाद अपने लेंगे न्यूज़पेपर की क्लास। तो ठीक है, पहले फ्रेश होते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने स्टडी टेबल पर और अपना जो करंट अफेयर का सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म या ऐप के बारे में बताने वाला हूं जहां से एक आप अफोर्डेबल प्राइस और अच्छे इंटरव्यू क्वालिफाइड टीचर के द्वारा यूपीएससी 2023 की तैयारी कर सकते हैं, जो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। तो इस ऐप का नाम है दोस्तों IAS कॉरिडोर ऐप, जैसे आप मेरे मोबाइल या वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इससे आप अपने फ़ोन नंबर द्वारा इजीली इस पर लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आप और जैसे ही आप इस ऐप की होम स्क्रीन पे पहुंचेंगे तो आपको यूपीएससी 2023 के लिए फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, जिसे आप एक अफोर्डेबल प्राइस में परचेज कर सकते हैं। और साथ ही आपको इस कोर्स के साथ डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी यूपीएससी 2023 के लिए मिल जाएगा। साथ ही आपको ऐसे के लिए यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। और साथ ही आपको सीसेट की जो लाइव क्लासें होती हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, यदि अगर आप आईएएस कॉरिडोर ऐप के थ्रू ज्वाइन करते हैं और इस कोर्स को बाय करते हैं तो। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे बीपीएससी है, यूपीपीएससी है, तो उसके अभी कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं जैसे बीपीएससी पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको बीपीएससी के लिए जो मेंस का कोर्स है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही आपको डेली आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम है मेंस के लिए वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और साथ ही आपको अगर आपका ऑप्शनल पीएसआई आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन एंड ज्योग्राफी है, तो उसके लिए भी आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाएगी। तो इन सभी कोर्स को आप यहाँ से बाय कर सकते हैं और अपनी तैयारी जो है आप अच्छी कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम की भी। इसके साथ ही इन्होंने प्रीलिम्स 2023 को टारगेट करते हुए प्ले इक्लिप्स कोर्स लॉन्च किया है, जो इस ऐप पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और साथ ही नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ ही आपको कॉरिडोर वर्चुअल लाइब्रेरी की सुविधा भी मिलेगी, जहां से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। साथ ही आपको सीसीपी फाउंडेशन कोर्स यूपीएससी 2023 के लिए भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों इनकी जो फ्री कोर्स वीडियो होती है वो यूट्यूब पर भी उपलब्ध होती हैं। इसलिए इस ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी आईएएस कॉरिडोर ऐप का लिंक मैं आपको पिन कर दूंगा। वहां से आप इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी यूपीएससी की तैयारी बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों जो न्यूज़पेपर की क्लास थी वो मेरी हो चुकी है और अभी टाइम हो चुका है 8:55 हो चुकी है। और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो भी चीज़ हमारी नोट डाउन करनी थी वो हमें नोट डाउन कर ली है। तो अपना आगे करते हैं कंटिन्यू। तो क्लास लेने के बाद दोस्तों मैं आ चुका हूँ रूम से बाहर और लेने जा रहा हूँ कुछ घरेलू चीज़ें, जैसे बर्तन धोने के लिए साबुन, ऐसी चीज़ें नॉर्मल। तो आप में से किसी एक भाई ने ये पूछा था कि हमारे 10th के एग्जाम आने वाले हैं, 12th के आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो हम तैयारी कैसे करें? तो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि मैंने तैयारी कैसे की थी। मैं यही करता था कि जब भी मेरे बोर्ड एग्जाम आते थे तो मैं 1 या 2 महीने पहले कोई नई चीज़ नहीं पढ़ता था। ओनली वो चीज़ पढ़ता था जो पहले पढ़ चुका हूँ और उसी का बार बार रिवीजन करता था। और टाइम जो था वो हर सब्जेक्ट को देता था। ऐसा नहीं कि किसी एक ही सब्जेक्ट को हम टाइम दे रहे हैं, सारी सब्जेक्ट को हमें टाइम देना है। और जब हमारे एग्जाम नज़दीक आ जाएँ तो हमें फर्स्ट पर्टिकुलरली उसी एक सब्जेक्ट को टाइम देना है जिसका हमारा पेपर होना है पहला। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए। सामान लाने के बाद दोस्तों मैंने रखा दूध उबलने के लिए, लेके आया था, परंतु पता नहीं कैसे ये दूध जो है ख़राब हो चुका है, फट चुका है। देख सकते हैं आप, पूरा पानी अलग हो गया है, दूध मतलब पनीर सा जो है अलग हो गया है। तो पता नहीं कैसे हो गया ख़राब, अब देखते हैं इसको। अब काम का तो है ही नहीं कोई। तो आज लेके आए थे हम नमकीन, तो अपनी आज नमकीन ही खानी पड़ेगी, दूध से तो कुछ होना ही नहीं है, दूध तो ख़राब ही हो गया। तो कोई ना। और अपना जो फर्स्ट सेशन है वो भी अपना स्टार्ट करना है, तो खाते हैं इसको।
तो फाइनली दोस्तों अब आ चुके हैं अपने स्टडी टेबल पर दोबारा से, और अपना जो फर्स्ट सेशन है, अपना फर्स्ट स्लॉट है, वो स्टार्ट करते हैं अपने इंडियन पॉलिटी के साथ, एम लक्ष्मीकांत के साथ। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स था वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ रहा है नया चैप्टर है हमारा। तो नाम बताऊंगा उससे पहले टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना हो चुका है। तो अभी दोस्तों टाइम हो चुका है 10:05 हो चुकी हैं। तो अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं, और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। और आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हम न्यूज़पेपर कौन सा रीड करें, हिंदी मीडियम से हैं। तो देखो हिंदी मीडियम में तो मुझे एक ही लगता है, वो है दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण। इसके सिवा मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा खास है। परंतु इंग्लिश मीडियम में तो आपको पता ही है, जैसे द हिंदू है न्यूज़पेपर है, द इंडियन एक्सप्रेस है। तो ये वाले न्यूज़पेपर पॉपुलर हैं इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी मीडियम में तो दैनिक जागरण ही बेस्ट है, उसे आप प्रेफर करिए। तो आज दोस्तों हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी का मतलब क्या है, पॉलिटी किसे कहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा शब्दों में बता देता हूँ, हल्के शब्दों में। कि पॉलिटी का मतलब हम सरकार के बारे में ही पढ़ते हैं इसमें, कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की क्या व्यवस्था है। और इसमें हमें सिखाया जाता है कि सरकार किस प्रकार गठित होती है, क्या कार्य करती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। और दूसरा टॉपिक हमारा गवर्नेंस का रहता है, शासन। शासन में पढ़ते हैं सरकार की क्रियाविधि क्या है, सरकार क्या कैसे काम करती है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सर्वोच्च विधि, संविधान। संविधान क्या है, हमारी देश की सर्वोच्च विधि है। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो फर्स्ट सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, और हम जितना टॉपिक कवर कर सकते थे उतना हमने कवर किया है। तो अभी टाइम देख लेते हैं। अभी टाइम हो चुका है 12 बज चुके हैं, मतलब 2 घंटे मतलब स्टडी की मैंने। और जितना अपना इंडियन पॉलिटी को टाइम दे सके उतना टाइम दिया मैंने। अब भूख भी लगने लगी है, तो अब खाना बनाना है। तो भाई अब सीधे आ गए हम खाना बनाने के टाइम पर, और अपना खाना है जो बना रहे हैं, देख सकते हैं आप। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर लेट हो जाता हूँ, अगर मान लीजिए कभी लेट उठे तो खाना भी लेट ही बनेगा, ऐसा तो है नहीं कि खाना जल्दी बन जाएगा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, परंतु अगर ज़्यादा ही लेट हो जाता हूँ तो फिर मैं बाहर से ही खाना ले आता हूँ, फिर मैं बनाता नहीं हूँ। परंतु अभी मेरे पास इतना टाइम था कि मैंने हाँ सोचो चलो बना ही लेता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है, टाइम ज़्यादा लगता नहीं है बनाने में, खैर खाना पीना। और सुबह के टाइम पे मेरा ऐसा हाल है कि मतलब भूख बहुत ज़्यादा लगती है। फिर कुछ नहीं दिखता, फिर यही दिखता है कि जल्दी से खाना पीना बन के रेडी हो जाए और जल्दी से खा लूँ, उसके बाद ही कोई काम करूँ। परंतु सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्लास भी लेनी पड़ती हैं, कुछ भी करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ टाइम टू टाइम है, हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बीच में कोई भी काम करने लगे। तो फाइनली दोस्तों खाना पीना हम खा के रेडी हो चुके हैं, और अपना नहाकर भी रेडी हो गए हैं। तो अब पूरी तरह से फ्रेश हो गए हैं, और अपना जो टाइम है देख सकते हैं 2 बज चुके हैं। और अपना जो सेकंड स्लॉट है वो स्टार्ट करते हैं। अपना भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह की बुक है इंडियन इकोनॉमी। तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं, अपना जो चैप्टर है। आप लोगों का एक क्वेश्चन जो नॉर्मली रहता है कि मोटिवेट कैसे रहें, मोटिवेट आप कैसे रहते हो। देखो अगर मोटिवेट होना है तो मैं सीधा यही कहूँगा कि जब भी आया करो यूट्यूब पे रोहित एस्पिरेंट चैनल सर्च कर लिया करो, उसमें मेरी कोई भी वीडियो देख लिया करो, मोटिवेट हो ही जाओगे। अगर इसके सिवा भी अगर कोई तरीका बताऊँ तो वही है कि मोटिवेशन के लिए यह है कि अपने टारगेट बनाइए, अच्छे टारगेट बनाइए, और अपने आप को टाइम दीजिए, स्टडी को भी टाइम दीजिए, दोनों चीज़ को टाइम देना है। ऐसा नहीं कि स्टडी को ही टाइम दिए जा रहे हैं तो आपको बोरियत भी होने लगेगी, और कुछ टाइम बाद आपको थकावट भी होने लगी, तो वो मोटिवेशन का साधन नहीं है। स्टार्टिंग में छोटे छोटे टारगेट बनाइए, परंतु उसके बाद इंप्रूव करते जाइए, और जब आपके टारगेट आपके कंप्लीट होते जाएंगे तो आपको मोटिवेशन अपने आप ही आ जाएगा आपके अंदर। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो सेकंड स्लॉट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और हमने इंडियन इकोनॉमी की मतलब जो चैप्टर था उसे पढ़ा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, क्योंकि डायनामिक सब्जेक्ट है तो इसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी टाइम हो चुका है 5:05 हो चुकी हैं, मतलब 3 घंटे हो गए। तो जितना पढ़ सकते थे उतना हमने पढ़ा है। तो अब सीधे दोस्तों आज का ब्लॉग जो है हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि जल्दी जल्दी ब्लॉग डालिए, इसलिए। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। ठीक है, बाय।